हेलो बच्चों, RMS एग्ज़ाम 2025 क्लास 9 के लिए समाज से संबंधित कुछ प्रश्न। एक क्वेश्चन थ्योरी बेस ऐसा बन सकता है जैसे थ्योरी क्वेश्चन पूछ सकता है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो कहेंगे समास। समास के कितने भेद? 6। अव्ययीभाव समास, जिसमें पहला पद प्रधान होता है और पहला पद अव्यय होता है। पहचान के लिए जो शुरू का शब्द होगा समासिक शब्द में आ, भर, प्रति, यथा, वे आदि। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, कारक चिन्हों का लोप होता है। तत्पुरुष के भेद कितने हैं? 6। जो कारक होते हैं 8, उनमें से 6 को तत्पुरुष के भेद माना जाता है। कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से जो अलग होने का भाव दर्शाता है। संबंध काकी के अधिकरण में पर इनसे हम तत्पुरुष समास का पहचान सकते हैं। उसके बाद है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध पाया जाता है। पहचान के लिए हम जब विग्रह करेंगे तो के समान, रूपी इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला है द्विगु समास। द्विगु, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और समूह या समाहार का बोध होता है। पहचान के लिए क्या पहचानना है हमें? पहला पद संख्यावाची होगा, जो शुरू का शब्द है वो उसमें संख्या दी गई होती है। फिर है अगला द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, योजक चिन्हों का लोप, विपरीत शब्द होते हैं। ज़्यादातर द्वंद्व समास में विपरीत शब्द पाए जाते हैं और अव्ययीभाव समास में दो समान वर्ण हो सकते हैं। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में किसी अन्य पद की ओर संकेत किया जा रहा होता है, मतलब अन्य पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, किसी तीसरे की तरफ संकेत करते हैं। और पहचान के लिए है जो, अर्थात, मतलब किसी, जैसे उदाहरण के लिए यथाविधि, इसमें यथा शब्द आया है। यदि वह सीधे पहचान ना हो तो यथा से पहचान सकते हैं, अव्ययीभाव समास है। दूसरा है भरपेट, पेट भरकर, इसमें भर आया है शुरू में तो इसमें